विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कल अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनसे बात हमारी नीति यही रहेगी कि सरकार को 35-400 की वैल्यू बताएं कि हम क्यों मांग रहे हैं। हमें सरकार चाह रही है कि लिपिक हैं ये 2 दिन नारेबाजी करके ये बैठ जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक कि कानों पे जोंग नहीं रहेंगे ना। आने वाले इलेक्शन में हम दिखा देंगे कि कर्मचारी होता क्या है। जो लिपिक कर्मचारी है वो अब तारीख पर तारीख और आश्वासन नहीं लेना चाहते। 35-400 की मांग जो है वो अब मनवा कर रहेंगे। जब रांडों की पेंशन बांध रही है, उनके कर्मचारियों की इतने दिन से मांग कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं बढ़ोतरी कर देते। सर ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है हम यहाँ बैठे हैं। ये मांग नहीं मानेंगे तो नज़दीकी है 24 का इलेक्शन, कर्मचारी विरोध भी करेगा और अपने हकों के लिए लड़ाई के लिए अपने वोट का प्रयोग करेगा। 2024 की तैयारियां हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपकी सत्ता की जो कुर्सी है वो ढहने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है सचिवालय का ये नज़ारा। सरकार को इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मांगते तो क्या इसका विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ जाया जाएगा? बिल्कुल कर्मचारी सरकार के विरोध में जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी नीयत और नीति को देखकर पिछले 4 साल से तमाम कर्मचारी हों या तमाम संगठन हो नाराज चल रहे हैं। लेकिन 2024 की तैयारियां हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपकी सत्ता की जो कुर्सी है वो ढहने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है सचिवालय का ये नज़ारा। क्योंकि अब जो कल कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर जो है वो चले गए हैं। जो विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाते थे, अब वो हड़ताल पर अनिश्चितकालीन चलेंगे। मांग है 35-400 की। धरने प्रदर्शन कर लिए, मुख्यमंत्री जी आपका घेराव जो है घर का वो कर लिया गया, लेकिन मिला आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख। अब जो लिपिक कर्मचारी है वो अब तारीख पर तारीख और आश्वासन नहीं लेना चाहते। 35-400 की मांग जो है वो अब मनवा कर रहेंगे। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो 2024 में इसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं विरोध साफ तौर पर अब कर्मचारियों का देखा जा सकता है। लेकिन मौके पर तमाम जो पदाधिकारी हैं या तमाम जो कलरक यहाँ पहुंचे हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, अब आपकी कुर्सियों के जो पावे हैं वो कहीं ना कहीं अब डगमगाने लग जाएंगे, क्योंकि विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कल अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये हड़ताल कब तक रहेगी। मेरा नाम कर्ण सिंह मोगा, महासचिव स्टेट बॉडी में हूँ और ये जो टस से मस नहीं हो रही है इसको करने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी नीति यही रहेगी कि सरकार को 35-400 की वैल्यू बताएं कि हम क्यों मांग रहे हैं। हमने टेबल लगा रखी है कि हम कहाँ पीछे थे, कहाँ सबसे आगे थे, आज हम पीछे हैं। हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, हम कोई हवाबाजी में बातें नहीं कर रहे। हमारी मांग एक जायज़ मांग है, काम के समान की मांग है। हमारा वेतन बढ़ोतरी आज के समय में बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने हमारी ये मांग। सड़कों पे उतरकर नारे लगा लिए, मुख्यमंत्री की घर का घेराव भी कर लिया। लगता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार के कानों पर जोर रहेंगे वो आपकी मांग पूरी करेगी। कानों पे जोंग नहीं रहेंगे ना। आने वाले इलेक्शन में हम दिखा देंगे कि कर्मचारी होता क्या है। हमारी ये मांग नहीं मानेंगे तो नज़दीकी है 24 का इलेक्शन, कर्मचारी विरोध भी करेगा और अपने हकों के लिए लड़ाई के लिए अपने वोट का प्रयोग भी करेगा। सरकार से हमारी लंबे समय से 35-400 की मांग चली आ रही है, लेकिन सरकार फिलहाल मानने पर तैयार नहीं है। क्या मंशा सरकार की लगते क्यों नहीं मान रही? धरने प्रदर्शन कर लिए, रोड जाम भी कर लिए, कोठी का घेराव भी कर लिया। सरकार चाह रही है कि लिपिक हैं ये 2 दिन नारेबाजी करके ये बैठ जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक कि हमारी 35-400 की मांग पूरी नहीं हो जाती। तो कितने दिन तक ये हड़ताल रहने वाली? चाहे ये 2 महीने चले, चाहे 1 महीना चले, चाहे 1 हफ्ता चले, हम जब तक 35-400 की हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। तो कौन कौन से कर्मचारी जो आपके साथ यहाँ? हमारे आज जिला कैथल के सभी विभागों के, सभी बोर्डों के, सभी निगमों के कर्मचारी, लिपिक साथी, सभी विभागों के लिपिक साथी, जिसमें सुपरिटेंडेंट से लेकर के लिपिक तक सभी यहाँ उपस्थित हैं। हरियाणा रोडवेज और विभागों ने भी सभी हरियाणा के जी इस तरह की हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने अलग रूपरेखा रख करके नए कर्मचारियों को भर्ती करने कुछ इस तरह का प्रावधान किया था। कहीं ऐसा भी तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है सरकार दूसरे कर्मचारियों को भर्ती कर सकती है। देखिए, नए कर्मचारी भर्ती करके हर काम की अपनी एक प्रकृति होती है। हर नया आदमी उस काम को नहीं कर पाता और उसको करने में सक्षम नहीं है। इनका जो तजुर्बा है काम करने का, ये अपने काम में जो लिपिक सक्षम है
और एकदम से नए साथी भर्ती करके अपना काम नहीं चला सकती। तो सरकार क्या चाहते, क्यों नहीं ऐसी आपकी 35-400 की मांग पूरी करना चाहती है? तब की चाहे वो रांडों की पेंशन हो वो भी बांध रही है, पेड़ों की पेंशन है वो भी बांध रही है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई कदम? जब रांडों की पेंशन बांध रही है, उनके कर्मचारियों की इतने दिन से मांग कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं बढ़ोतरी कर देते? उससे पहले तो उनकी मांग को सुना। सरकार से अपेक्षा रखता है हर कर्मचारी, हर लिपिक, हर प्रजा भी रखती है, लेकिन हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही है, आज तक पूरी नहीं की गई है। चुनाव है, अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो क्या कदम जो है वो उठाया जा सकता है? सरकार को इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मांगते तो क्या इसका विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ जाया जाएगा? बिल्कुल, कर्मचारी सरकार के विरोध में जाएगा। प्रगति PWD क्लब। मैडम क्या कहना चाहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले? हमारी मांग है 35-400, हमारी जो बेसिक है 19,900 है फिलहाल, तो हम उसको बढ़वाना चाहते हैं। हमने बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं, करनाल में भी हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें टाइम दिया गया था कि 4 तारीख तक आपको मिलने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन, इसलिए आज हम यहाँ पे धरना तो प्रदर्शन कर लगता रहे है हैं। कि इस धरने से, इस प्रदर्शन से, इस हड़ताल से सरकार जागेगी और आपकी मांग पूरी हाँ जी, बिल्कुल जागेगी। अगर अन्यथा क्या आगे जब कदम हम जो उठाया जाए? काम ही नहीं करेंगे, उनका काम ही ठप हो जाएगा, तो जरूर जागेगी। तो आपके सभी कर्मचारी आपके साथ है या कुछ कर्मचारी अभी? नहीं, सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं। तो 2024 में भी कोई ऐलान किया जाएगा 2024 के चुनाव को लेकर, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो? 2024 से पहले ही हो जाएगा शायद। देखिए सर, हम पिछले 3 साल से लगातार शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इसके साक्षी हो, और हमने MP MLA के माध्यम से ज्ञापन इतनी बार दे चुके हैं। हमने 18 तारीख को करनाल में रोष प्रदर्शन किया था और वहाँ पे 4 तारीख लग का टाइम दिया था कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, आपकी मांग जायज़ है, लेकिन हमें जब बुलाया भी तो OSD ने, CM साहब के प्रतिनिधि ने, तो हमें 4 तारीख को कल शाम को बुलाया। जब हम वहाँ पहुँचे, OSD साहब भी पॉजिटिव थे, बोले कि आपकी मांग जायज़ है, आपके साथ शोषण होता रहा है, बट आपकी मांग हमारे पास अभी पहुँची है। हमने OSD सर से रिक्वेस्ट की, सर हम पिछले 3 साल से, आप मीडिया से पूछो, वहाँ संजय बाटला सर थे, वहाँ डिप्टी मेयर थे कि आप इनसे पूछो, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। सर नतीजा वही चीज़ें हैं, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने आश्वासन दिया कि जुलाई महीने में आपकी पे रिवाइज कर दी जाएगी। अब भी आगे भी अब आश्वासन पर उम्मीद सर हम आपकी बार मांग पूरी होने पर? सर 22 के 22 जिलों में कल शाम को तंबू गड़ चुके थे, वो आश्वासन हमें हजम नहीं हुआ, और इसलिए आपके सामने साक्षी है पूरा डिपार्टमेंट कैथल के। अब 22 के 22 सचिवालय कदम उठाया जाएगा सरकार अगर मांगे नहीं मानती? क्योंकि सब कुछ आपने करके देगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक सरकार जो है वो नहीं जाग पाई। सर लिपिक वर्ग वो वर्ग है जो किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट को चलाता है। आप देख रहे हो कि आज पूरा डिपार्टमेंट के लिपिक आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ये हरियाणा सरकार भी जल्दी ही मान जाएगी कि लिपिक की एकता है, लिपिक की यूनिटी है। नहीं मानते तो क्या 2024 में विरोध किया जाएगा भाजपा? सर 24 तो दूर है, पहले हम बैठे हैं, हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे, वो देखा जाएगा। सर ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम यहाँ बैठे हैं।